हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे और आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। हमने इसके पहले इसका एक प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जीएस के अंतर्गत हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस कर रहे थे और आज हम शुरुआत करेंगे 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न संख्या 25 से, जो है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। तो 1857 ईस्वी का विप्लव यानी कि 1857 ईस्वी का विद्रोह कर सकते हैं या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय जगदीशपुर में नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने। पिछली वीडियो में भी हमने बताया था जगदीशपुर दिया रहे या बिहार पूछा जाए साथियों तो प्रश्न बदल के पूछा जाता है। तो बिहार से या जगदीशपुर से जो नेतृत्व किया था वो किसके द्वारा किया गया था, कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या में भी देख सकते हैं 1857 के विद्रोह में बिहार के जगदीशपुर से क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था और नेतृत्व करते हुए 26 अप्रैल 1858 की उनकी मृत्यु हो गई थी। साथियों, व्याख्या में अलग अलग स्थानों से नेतृत्वकर्ता का नाम दिया गया है, आप देख सकते हैं। लखनऊ की अगर बात की जाए तो बेगम हजरत महल। फैजाबाद से किसने नेतृत्व किया था, तो अहमदुल्ला। कानपुर से नाना साहब। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो जो 1857 का विद्रोह हुआ साथियों, उसके बाद में जब फिर से ब्रिटिश सरकार यानी जो अंग्रेज सरकार थी, जब सिपाहियों का चयन करना हुआ उन्हें, तो किस प्रांत से किया था, सही जवाब होगा गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत। ऑप्शन नंबर सी, ध्यान दीजिएगा, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। व्याख्या देखते हैं। तो साथियों, जब 1857 का विद्रोह हुआ उसके बाद में जो ब्रिटिश सरकार थी उसे उत्तर प्रदेश और बिहार, खासकर यही दो स्टेट है, उत्तर प्रदेश बिहार से आए उच्च वर्ण के सैनिकों को संदेह की दृष्टि से देखने लगी। कारण है कि विद्रोह सर्वाधिक यहीं से हुआ था साथियों, इसीलिए क्या किया गया कि गोरखा, सिख एवं पंजाब क्षेत्र से सैनिकों की भर्तियां ज्यादा की गई। नेक्स्ट 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा, अभी हमने व्याख्या में बताया था, तो बेगम हजरत महल, जिन्हें बेगम ऑफ अवध कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक जवाब होगा। लखनऊ में बेगम हजरत महल की नेतृत्व में ही विद्रोह आगे बढ़ता है। 4 जून 1857 की लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत हुई थी। तो ध्यान दीजिएगा, बेगम हजरत महल, ये नाम आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। ये बीपीएससी स्पेशल प्रश्न है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो पटना हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, पटना। प्रभावती देवी पटना, ये आसानी से याद रख सकते हैं। थोड़ा सा दोनों अक्षर सेम है साथियों, कैसे भी करके आपको याद रखना है। प्रभावती देवी का नाम आएगा तो पटना जो है आपको क्षेत्र याद रखना है। इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। तो जो एनफील्ड राइफल है उसे दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। और आप जानते होंगे कि यही सबसे बड़ा कारण था 1857 के विद्रोह का। तत्कालिक कारण भी यही था, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना। इसके पहले क्या प्रयोग किया जाता था, तो साथियों इसके पहले जो बंदूक था वो ब्राउन बेस बंदूक प्रयोग किया जाता था, लेकिन 1856 दिसंबर में ही इसको बदल दिया गया। इसके स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया, जो थी तो बहुत अच्छी, लेकिन इसमें साथियों ऐसा कहा गया कि इसके कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यही तत्कालिक कारण था। नेक्स्ट है कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया, तो बिहार प्रांत से किया। हमने पहले भी आपको बता दिया, बिहार सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। तो किस उर्दू कवि ने देखा था, तो मिर्जा गालिब ने। किसने, गालिब ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था।
अंग्रेजों का अगर सबसे कट्टर दुश्मन की बात की जाए तो मौलवी अहमदुल्लाह शाह हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। और इन्होंने फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किया। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो आयोग से भी प्रश्न बनता है। तो 1857 ईस्वी के बाद में जो आयोग गठित हुआ साथियों वो था पील आयोग। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। कौन सा आयोग? पील आयोग। क्यों गठित किया गया था? भारतीय फौज के नव संगठन हेतु पील आयोग गठित किया गया था। तो पील आयोग आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर बिहार, ये सब बिहार का ही एक स्थान है साथियों। और जहां भी जगदीशपुर नाम आए आपको कुंवर सिंह का नाम जरूर याद रखना है। ये प्रश्न प्रायः रिपीट होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे के 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कहाँ पे था? तो जगदीशपुर ही। कहाँ केंद्र था? जो 1857 का विद्रोह हुआ बिहार में इसके केंद्र की बात की जाए तो जगदीशपुर था। नेतृत्वकर्ता कौन थे? कुंवर सिंह थे। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? यानी वहां पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, विद्रोह वहां पे नहीं हुआ था। तो वो था साथियों एक मुजफ्फरपुर और एक था मुंगेर। बाकी दानापुर प्रभावित था, पटना भी था, आरा भी था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 4 एवं 5 हमारा सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किस कारण से यह विद्रोह असफल रहा? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण असफल रहा। अगर बात की जाए तो 1857 का विद्रोह सफल था या नहीं था? तो नहीं था, सफल नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण था कि केंद्रीय संगठन की कमी थी। मतलब कोई एक केंद्रीय नेता नहीं था, साथ ही नेतृत्व करता नहीं था जो सबको एक साथ मिलाकर कार्य कर सके, और कोई सामान्य योजना नहीं थी, प्री प्लानिंग कह सकते हैं, नहीं था। और क्या हुआ कि अलग अलग जगह पे अलग अलग समय विद्रोह हुआ जिसका अंग्रेजों द्वारा आसानी से दमन कर दिया गया, इसीलिए यह सफल न हो सका। आगे के निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? किसने कहा कि ये एक षड्यंत्र है? तो ये सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर, नाम याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, के द्वारा कहा गया। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा है? तो तात्या टोपे का नाम जुड़ा है। किसका जुड़ा है? तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। और अगर तात्या टोपे के बारे में बात की जाए तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। और कानपुर विद्रोह के नेता नाना साहब के ये सहायक थे। किसके? नाना साहब के ये सहायक थे। साथियों आप देख सकते हैं 1857 की जो क्रांति थी उससे संबंधित जितने भी प्रश्न थे सभी प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब एक नया चैप्टर है, उसका नाम है अन्य जन आंदोलन। क्या नाम है? अन्य जन आंदोलन। कुछ जन आंदोलन हुए थे 1757 से 1857 ईस्वी तक। और साथियों ये ऐसा चैप्टर है कि जहां से प्रश्न आपके परीक्षा में एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, प्रायः विद्यार्थियों द्वारा इसको छोड़ दिया जाता है, तो लेकिन हम इसको पूरा कंप्लीट कराएंगे। अन्य जन आंदोलन के प्रश्नों की भी आज शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्या है। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसे आप कोरिलेट करके याद रखेंगे तभी याद होगा। तो अभी आपने पढ़ा 1857 की क्रांति, तो जस्ट उसके 2 साल पहले एक विद्रोह होता है संथाल विद्रोह, यानी 1855 में। कौन सा विद्रोह? संथाल विद्रोह। नेतृत्व की बात की जाए तो सिद्धू कान्हू आपको नाम याद रखना है। स से संथाल, स से सिद्धू, कैसे भी करके आप याद रखिएगा। तो संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में हुआ, 1855 में हुआ। कब हुआ? 1855 में हुआ था। आगे है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का एक ग्रंथ है आनंद मठ, इसमें किस विद्रोह का उल्लेख हुआ है? तो सन्यासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख हुआ है। और सन्यासी विद्रोह साथियों 1770 ईस्वी के लगभग में बंगाल में आरंभ हुआ था। मुख्य कारण क्या था? बंगाल में पड़े भीषण अकाल और तीर्थ स्थलों की यात्रा पर लगे प्रतिबंध से उत्पन्न असंतोष। एक तो भीषण अकाल उस समय बंगाल में पड़ा, और तीर्थ स्थलों की यात्रा पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया गया था, उससे असंतोष था।
इसीलिए सन्यासी विद्रोह होता है। अगला प्रश्न है मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बात की जाए अगर मुंडा विद्रोह के बारे में तो बिरसा मुंडा नेतृत्व करता थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, बिरसा मुंडा। आगे है 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो यहाँ से आपके 2-3 प्रश्न बन रहे हैं। पहला प्रश्न ये है कि कोल विद्रोह पूछा जाएगा कब हुआ, तो आप बताएंगे 1831। कब होता है? 1831 में। नेतृत्व करता कौन? बुद्धो भगत। तीसरा प्रश्न तो खुद ही पूछा गया किस क्षेत्र में हुआ, तो वो सिंहभूम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंहभूम। कोल विद्रोह साथियों क्या था? तो कोल एक जनजाति थी, इसके द्वारा अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाफ 1831 में विद्रोह किया गया था। नेतृत्वकर्ता बुद्धो भगत। और ये जो विद्रोह था झारखंड के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग इन क्षेत्रों में व्यापक रूप से यानी कि बड़े पैमाने पर फैला हुआ था। अगला प्रश्न है किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो साथियों बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। और बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इसे ऑप्शन नंबर ई माना गया है, एक से अधिक साथियों। नेक्स्ट है 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका तत्कालीन कारण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर कर दिया जाना। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से संथाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो संथाल विद्रोह के बारे में पूछा गया है। तो अभी हमने बताया था, कोरिलेट करके पढ़िएगा, 1857 की क्रांति से ठीक 2 साल पहले की विद्रोह है 1855 ईस्वी में, 55-56 साथियों ये संथाल विद्रोह का समय है। ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक जवाब होगा। एक और प्रश्न बनता है, पूछा जाता है संथाल विद्रोह कैसा विद्रोह था? तो ये एक आदिवासी विद्रोह था। कैसा था? आदिवासी विद्रोह था जो कि तत्कालिक जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। जो जमींदार थे शोषण करते थे तो उनके खिलाफ यह विद्रोह था। नेता थे सिद्धू कान्हू। कौन थे? सिद्धू और कान्हू इस विद्रोह के नेता थे। अगला प्रश्न है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका आंदोलन को अगर संगठित करने की बात की जाए तो गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन गुरु राम सिंह, आपको नाम याद रखना है, गुरु राम सिंह। और ये पंजाब में साथियों ये आंदोलन या विद्रोह हुआ था। क्यों हुआ था? इसका उद्देश्य था कि सिख धर्म में आई हुई कुरीतियों को दूर करके उसे पवित्र बनाना। तो धार्मिक जो है आंदोलन हम कह सकते हैं साथियों। और कूका आंदोलन पंजाब नाम आपको ध्यान देना है, नेता थे राम सिंह। साथियों आज के लिए बस इतना ही। आगे जो प्रश्न बचे हुए हैं उन्हें हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।